दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम सीडीपी यानी कि बाल विकास के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी काफी चांसेस है पूछे जाने की। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु मलिक और स्वागत है आपका एम विद मधु पर। तो चलिए इस बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी पोर्शन के। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आनुवांशिकी एवं वातावरण, सेकंड है व्यवहार एवं वातावरण, थर्ड है वातावरण एवं जीव विज्ञान और फोर्थ है वातावरण एवं पालन पोषण। यहाँ पूछा है प्रकृति पोषण विवाद, ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आनुवांशिकी और वातावरण से, यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से संबंधित है, नर्चर नेचर डिबेट। सेकंड क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, सेकंड है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, थर्ड है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर और फोर्थ है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। तो जो निचली कक्षाएं हैं, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल पद्धति है वो किस चीज़ पर आधारित है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। ऐसा तो नहीं है कि जो हम निचली कक्षा हैं उसमें केवल शारीरिक शिक्षा पर ही ध्यान देंगे। सेकंड है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, यह भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। और फोर्थ है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर। खेल पद्धति जो निचली कक्षाओं में आधारित है वह है बच्चे के विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। तो सेकंड का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है सीखने का सादृश्यता का नियम, सेकंड है सीखने का प्रभाव का नियम, थर्ड है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम और फोर्थ है सीखने का तत्परता का नियम। तो इसमें आपको बताया गया है कि कोई एक बच्चा है, उसके सामने पहले अतीत में कोई समस्या आई थी तो उसने उसको टैकल किया, जिस आधार पर अब जो नई समस्या आई है उसने उसे भी उसी के अकॉर्डिंग टैकल किया। तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ को दर्शा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो समस्या में उसने समाधान पहले किया था अब उसी तरह की समस्या आती है बच्चे के सामने, उसी तरह का समाधान वो अब करेगा। तो ये है सीखने का सादृश्यता का नियम, मतलब कि सेम जो पहले उसने पद्धति अपनाई थी उसी तरह की पद्धति वो अब अपनाएगा। तो ये सीखने के सादृश्यता का नियम है। तो थर्ड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन है मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या फिर व्यवहार संबंधी विकार। तो ये जो डिसऑर्डर है डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सभी डिसऑर्डर हम एक अलग से वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे हर टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम में इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है, चाहे वो आपका केवीएस हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, हमेशा इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इसे अलग से एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इसका आंसर देखते हैं कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ऑप्शन है मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार या फिर व्यवहार संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया संबंधित है पठन विकार से। जो बच्चा इसमें जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त बच्चा होता है उसे वर्ड्स नहीं समझ आते। अब आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पर, उसमें एक कैरेक्टर है ईशान नाम से, उसको यही प्रॉब्लम दिखाई हुई है मूवी में कि उसे डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, वो जो वर्ड्स थे उसे समझ नहीं पाता था। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि जो डिसलेक्सिया है वो एक पठन विकार है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? ऑप्शन है वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, सेकंड है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए,
थर्ड है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, और फोर्थ है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। तो विद्यालय में जो व्यक्तिगत भिन्नता है उसे क्यों पूरा करना चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। जो कक्षा है, कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। उनके पढ़ने का तरीका अलग होता है, उनका बातचीत करने का तरीका अलग होता है। इसीलिए उन्हें पढ़ाने के मेथड भी अलग अलग शिक्षक को यूज़ करने चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा किसी एक मेथड से अच्छे से सीख पाता है, जबकि दूसरा बच्चा उस मेथड को अच्छे से समझ नहीं पाता। तो हर बच्चा अलग होता है। इसीलिए यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, इसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान अच्छे से देना चाहिए। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की कैसी भूमिका होनी चाहिए? कैसी भूमिका माता पिता को निभानी चाहिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में? ऑप्शन है नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या फिर तटस्थ। तो कैसी भूमिका होनी चाहिए माता पिता की? वो होनी चाहिए अग्रोन्मुखी, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है नकारात्मक, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। थर्ड है सहानुभूतिपूर्ण, बच्चों से सहानुभूति भी रखे पेरेंट्स, लेकिन जहाँ बच्चा गलती करता है वहाँ उसको करेक्ट भी किया जाए। फोर्थ है तटस्थ, बच्चा गलती करे या ना करे, बच्चे कुछ सीखे या ना सीखे, पेरेंट्स न्यूट्रल रहे। ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है आपका। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि बच्चे जब सीखते हैं उस प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका जो है वो अग्रोन्मुखी होनी चाहिए। सेवंथ क्वेश्चन है, डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आपके ऑप्शन है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, और फोर्थ है जिज्ञासा। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सृजनात्मक विचार बिल्कुल ये संकेत है। दूसरों के साथ झगड़ना ये आपका प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अभिव्यक्ति में नवीनता भी है और जिज्ञासा भी ये चीज़ दर्शाती है। तो सेवंथ का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सेकंड, दूसरों के साथ झगड़ना। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन है फुदकना, दौड़ना, लिखना और चढ़ना। तो जो सूक्ष्म गति कौशल है उनमें हमारी जो छोटी मसल्स होती हैं वो उनका यूज़ करते हैं हम। तो फुदकना, दौड़ना और चढ़ना, तो इनमें तो हमारी बड़ी मसल्स यूज़ होगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि लिखने में हम अपनी छोटी मसल्स का यूज़ करते हैं और ये सूक्ष्म गति कौशल का एक उदाहरण है। नाइन्थ क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान, सेकंड है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, थर्ड है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, और फोर्थ है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा था? वो था, वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इनमें से सही है सहयोगात्मक समस्या समाधान, क्योंकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे समूह में ज़्यादा सीखते हैं। सेकंड दिया है प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये गलत है क्योंकि वाइगोत्स्की तो मानते हैं कि बच्चे सामूहिक एक्टिविटी करके ज़्यादा सीखते हैं। थर्ड है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना, ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और फोर्थ है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ऐसा नहीं होता, जिसका बुद्धि लब्धांक कम है वो दूसरे बच्चे को क्या सिखाएगा। तो नाइन्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। 10th क्वेश्चन है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, सेकंड है शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, थर्ड है विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, और फोर्थ है कक्षा में एकदम खामोशी। तो अगर एक बच्चा मोटिवेटेड है, एक बच्चा अभिप्रेरित है, उसका संकेतक इसमें से किसको माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना।
ये चीज़ टीचर को भी करनी चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए एनकरेज करे टीचर। एक बच्चा अगर मोटिवेटेड होगा तो वो प्रश्न पूछेगा टीचर से। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछने को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। 11वां क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। ऑप्शन से शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। सेकंड है, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है। थर्ड है, इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान क्यों देगा शिक्षक? क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चों में है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बच्चों में व्यक्तिगत भेद है। हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, हर बच्चे की अलग क्वालिटी होती है, हर बच्चे के इंटरेस्ट अलग होते हैं, एक बच्चा दूसरे जैसा नहीं हो सकता। तो इसमें शिक्षक को किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? शिक्षक को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि वो बहुत सारे तरीके उपलब्ध कराए सीखने के, अलग अलग तरीके। एक बच्चा एक तरीके से सीख रहा है तो दूसरा बच्चा ज़रूरी नहीं उस तरीके से सीख पाए, तो उसे दूसरा मेथड बताए सिखाने के लिए जो चीज़ें शिक्षक सिखा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन है प्राकल्पना का परीक्षण करना, सेकंड है समस्या के प्रति जागरूकता, थर्ड है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना और फोर्थ है प्राकल्पना का निर्माण करना। तो जो समस्या समाधान है उसमें वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण बताना है। तो इसका पहला चरण होगा समस्या के प्रति जागरूकता, क्योंकि जब आप जागरूक होंगे इसके प्रति समस्या के, तभी तो आप जानकारी को एकत्रित करोगे और प्राकल्पना का निर्माण करोगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि समस्या के प्रति जागरूकता। 13वां क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शंस है क्षमताओं के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, सेकंड है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, थर्ड है सरल और रोचक सहायक सामग्री का प्रयोग करना और फोर्थ है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। यहाँ आपसे पूछा है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो विद्यार्थियों की एक क्षमता है उसके अनुरूप अलग अलग शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करें। जिस चीज़ को बच्चे समझ नहीं पा रहे, टीचर उसे अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करे, अलग अलग पद्धति अपनाएं उस चीज़ को समझाने के लिए। तो राइट ऑप्शन होता है 13 का ऑप्शन फर्स्ट। 14वां क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि ऑप्शन से संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, सेकंड है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, थर्ड है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है और फोर्थ है बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो बच्चा जब किसी कार्य को करते हुए ऊबने लगता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कार्य बार बार किया जा रहा है, तभी तो हम बोर होते हैं। अगर हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हम उससे बोर हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, इसी वजह से बच्चा उसमें ऊबने लगा है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ऑप्शंस है अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, सेकंड है प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, थर्ड है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना और फोर्थ है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना। तो इसमें आपको बताना है कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण क्या करेगा, यानी कि क्रिएटिविटी जो है वो कौन सी चीज़, इसमें से कौन सा ऑप्शन ये चीज़ दर्शाता है कि विद्यार्थियों में क्रिएटिविटी डेवलप हो।
तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं उन्हें प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्योंकि बच्चे जब अलग अलग क्वेश्चन करेंगे और उनके माइंड में अलग अलग आइडिया आएंगे तभी तो वे अपने अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे। तो इससे बच्चों में जो सृजनात्मकता है उसका पोषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शंस है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, सेकंड है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, थर्ड है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव और फोर्थ है आत्मसिद्धि के भाव। तो जो किशोर है वो किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है, यानी कि हेरिडिटी से रिलेटेड फैक्टर है। ऑप्शंस है समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन प्रारूप, आंखों का रंग या फिर सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड, यानी कि आंखों का रंग। ये हमारी हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? ऑप्शंस है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, सेकंड है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, थर्ड है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और फोर्थ ऑप्शन है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो यहाँ आपको बताना है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सत्य है। इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां ऑप्शंस है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, सेकंड है प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, थर्ड है प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है, और फोर्थ ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है। स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक संस्था है जहां इसका सही जवाब है कि प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शंस है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, सेकंड है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं, थर्ड है सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है आपसे कि कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस है समायोजन, साम्य धारण, आत्मसात्करण या फिर संगठन। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना, ये हमने जो पॉइंट है ये पढ़ा था जब हमने प्याजे का टॉपिक पढ़ा था। ये प्याजे से रिलेटेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देखिए। प्याजे का कंप्लीट टॉपिक मैंने चैनल पर कराया हुआ है, उससे आपको सारा कवर हो जाएगा। और उससे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, वो भी आप कीजिए, उससे आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है आत्मसात्करण। तो 7th का सही जवाब है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन है स्किनर, पावलोव,
युंग या फिर प्याजे। तो ये कौन कहता है कि बच्चे जो है वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता है और नन्हे वैज्ञानिक है? ये बात कही है प्याजे ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 प्याजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन है संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, तो ये किसके बारे में है? यह है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ऑप्शंस है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, सेकंड है द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, थर्ड है जीवात्मक चिंतन और फोर्थ है सुरक्षित रखने की योग्यता। यहाँ पूछा है मूर्त क्रियात्मक अवस्था के विषय में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4 यानी कि सुरक्षित रखने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शंस है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, थर्ड है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की, और फोर्थ है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 घुलने मिलने तथा समायोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? ऑप्शंस है संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है, सेकंड है सामाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, थर्ड है जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है, फोर्थ ऑप्शन है बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकता। जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इनमें से कौन सा कथन इसके लिए उपयुक्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 कि जनसंचार माध्यमों की जो पहुंच है वो बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शंस है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, सेकंड है विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, थर्ड है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं और फोर्थ है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है यहाँ पर? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 कि विकास की जो सटीक गति और प्रकृति है वो जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हम विकास जो है उसको जन्म के टाइम पर ये नहीं बता सकते कि बच्चे की कितना विकास होगा, किस हद तक बच्चे का विकास होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत का मुख्य प्रस्ताव है कि ऑप्शंस है बच्चे की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, सेकंड है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, थर्ड है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है और फोर्थ है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 कि जो बच्चों की सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 साल का बच्चा यह तर्क नहीं कर पाता कि जब पानी को ऊंचे और संकरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि ऑप्शंस है वह प्रतीक नहीं बना पाता, वह अनुकरण नहीं कर पाता, वह विपर्य चिंतन यानी कि रिवर्सिबल थॉट नहीं कर सकता और फोर्थ है उसका व्यवहार उद्देश्यमुखी नहीं होता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 वह उसके अंदर रिवर्सिबिलिटी नहीं होती थॉट्स की, वह विपर्य चिंतन नहीं कर सकता, इसीलिए
बच्चा जो है जब पानी को ऊंचे और संकरे गिलास से चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा उतनी ही रहती है, ये चीज़ नहीं समझ पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है विकास अधिगम से स्वाधीन है, सेकंड है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, थर्ड है विकास अधिगम का समानार्थक है, और फोर्थ है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। वाइगोत्स्की के द्वारा जो प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध है उसके बारे में आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। यानी कि वाइगोत्स्की बताते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो लर्निंग के बाद होता है, पहले लर्निंग होती है उसके बाद डेवलपमेंट होता है, ये बताते हैं वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शंस है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, सेकंड है बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए, थर्ड है बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, और फोर्थ है बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें आपको बताना है कि बच्चों के बारे में कौन सा कथन वाइगोत्स्की सहमत होते हैं, कौन से कथन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। क्योंकि जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था कल्चर और सोसाइटी पर, तो इसी वजह से इन्होंने माना कि जो बच्चे हैं वो समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शंस है मानसिक प्रारूपों का समायोजन, सेकंड है उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन, थर्ड है संतुलन, और फोर्थ है सामाजिक अन्योन क्रिया। तो वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ यानी कि सामाजिक अन्योन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शंस है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते, सेकंड है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है, थर्ड ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान देते हैं, और फोर्थ है समवयस्कों और पैतृकों का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। इसमें आपको आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में सत्य कथन चुनना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ यानी कि समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान जो है वो योगात्मक नहीं होता, वो कैसा होता है, वो होता है गुणात्मक। तो सेकंड का सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक, सेकंड है अध्यापक एवं साथी, थर्ड है साथी एवं माता पिता, और फोर्थ है माता पिता एवं भाई बहन। इसमें पूछा है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सेकंड अध्यापक एवं साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवृत्ति, थर्ड है निरंतरता, और फोर्थ है अनुक्रमता। कौन सा इसमें से मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड यानी कि प्रतिवृत्ति, यानी कि मानव विकास जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम एक बार एडल्टहुड में चले गए तो वापस हम चाइल्डहुड में तो नहीं आ सकते ना,
इसी वजह से जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शंस है, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। सेकंड है, विकास सार्वभौम है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। थर्ड है, विकास जीवन पर्यंत होता है। और फोर्थ है, विकास परिवर्त्य यानी कि मॉडिफाइडेबल होता है, मॉडिफाइएबल होता है विकास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड कि जो विकास है वो सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। ये जो पॉइंट है ये गलत है, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है उस पर संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, हमारे समाज और हमारी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है विकास पर। इसी वजह से यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांत के बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि? ऑप्शंस है, यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। सेकंड है, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। थर्ड है, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। और फोर्थ है, इससे बाल विकास एक लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों को क्यों जानना महत्वपूर्ण है किसी शिक्षक के लिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड कि बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान कराने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पियाजे के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शन है, विकास अधिगम से स्वाधीन है। सेकंड है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। थर्ड है, विकास अधिगम का समानार्थक है। और फोर्थ है, अधिगम प्रक्रिया विकास प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। इसमें आपको बताना है पियाजे के अनुसार। इससे पहले एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने बात की थी वाइगोत्स्की के अनुसार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ की अधिगम प्रक्रिया विकास प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। क्योंकि जो पियाजे मानते हैं पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसकी वजह से लर्निंग होती है। पहले विकास होता है और उसके बाद अधिगम होता है, ये मानते हैं पियाजे। और वाइगोत्स्की इनका उल्टा मानते हैं कि पहले क्या होगा, पहले लर्निंग होगी उसके बाद डेवलपमेंट होगा। तो 7 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है? ऑप्शंस है, पलटावली, आगमनात्मक तर्कना, दैशिक चिंतन। और फोर्थ है, संधारण का अभाव। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में बताना है कि इनमें से कोई एक नहीं है उसकी विशेषता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ, संधारण का अभाव, लैक ऑफ कंजर्वेशन। क्योंकि लैक ऑफ कंजर्वेशन नहीं होता, बच्चा इसमें कंजर्वेशन सीख लेता है, तो इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ऑप्शंस है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। सेकंड है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। थर्ड है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। और फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। इसमें बताना है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। क्योंकि पियाजे ने दी थी स्टेजेस और उन्होंने बताया था कि हर एक स्टेज में बच्चे में कुछ विशेष घटनाएं होती है, कोई भी स्टेज स्किप नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शंस है, जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है। सेकंड है, परिपक्व होने से। थर्ड है, अनुकरण से। और फोर्थ है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। यहाँ पूछा है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करते हैं? कल्चर और सोसाइटी पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ की वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं बच्चे, ये बताते हैं वाइगोत्स्की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। ऑप्शन है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, सेकंड है अनुशासन और पौष्टिकता, थर्ड है आनुवंशिकता और पर्यावरण, और फोर्थ है वृद्धि और विकास। जो बच्ची है उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी है, तो उसमें आनुवंशिकता से कुछ गुण आए होंगे खिलाड़ी के, और उसे जो उसके पेरेंट्स है वो उसे एक अच्छा वातावरण भी दे रहे हैं खेलने का, उसे प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। तो ये परिणाम है किसका? आनुवंशिकता और पर्यावरण का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और ऑप्शन है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना, विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, थर्ड है व्यक्तित्व विकास, और फोर्थ है बच्चों को लेबलों में समायोजित करना। सामाजिकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है। इसका अर्थ है कि ऑप्शन है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव नहीं है, सेकंड है एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है, थर्ड है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते, और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों में कोई समान विशेषता नहीं होती और न ही उनके लक्ष्य समान होते। तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि कोई भी जो दो शिक्षार्थी है अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं होते। शिक्षार्थियों में पाई जाती है व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसी वजह से उनकी रुचि, प्रतिभा ये सब चीज़ अलग अलग होती हैं। तो फोर्थ का सही जवाब है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन से विकास जीवन पर्यंत होता है, सेकंड है विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, थर्ड है विकास संशोधन योग्य है, और फोर्थ है विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ये बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ की केवल जो विकास है वो संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। जो यहाँ पर केवल वर्ड आया है इसी वजह से ऑप्शन हुआ है। केवल संस्कृति ही विकास को प्रभावित नहीं करती, अन्य बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, कारक है जिसका प्रभाव हमारे विकास पर पड़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? ऑप्शन से स्कीमा, विकास के क्षेत्र, जीन या फिर परिपक्व प्रखंड। तो पियाजे ने बताया है इस शब्द को स्कीमा, कि स्कीमा जो है वो हमारी मानसिक संरचनाएं हैं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, ये कहते हैं पियाजे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण। पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि संवेदी प्रेरक चरण, सेंसरी मोटर स्टेज में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रस्तुत संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऑप्शंस है वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, सेकंड है कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए, थर्ड है परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, और फोर्थ है दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। यहाँ बताना है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है उसका क्या मतलब है।
उसका मतलब है कि जो कुछ भौतिक गुणधर्म हैं वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। ये हमने कौन से टॉपिक में पढ़ा था? जब हमने पियाजे का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, पियाजे के कंप्लीट टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उन सभी एमसीक्यू को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? ऑप्शन है जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, जॉन बी वॉटसन और लेव वाइगोत्स्की। तो किसने बच्चे को सक्रिय ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो ये कौन से मनोवैज्ञानिक है? ये है लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की जो है, इन्होंने समाज और संस्कृति पर बहुत फोकस किया है और ये ही मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो समाज और संस्कृति से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, ऑप्शन है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, सेकंड है एक निष्क्रिय गतिविधि है, थर्ड है एक अनुबंधित गतिविधि है, फोर्थ है एक सामाजिक गतिविधि है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है अधिगम।